अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से हर साल बैरून मुल्क गैर कानूनी ज़राए से मुंतकिल होने वाले 10 अरब डॉलर्स की दास्तान। जी हाँ, पाकिस्तान से हर साल इल्लीगल ज़राए से हुंडी हवाला के ज़रिए 10 अरब डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए जा रहे हैं और ये इंकशाफ किया है खैर पख्तूनख्वा के एडवाइज़र टू सीएम ऑन अकाउंटेबिलिटी मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी साहब ने। यानी पाकिस्तान एक साल के अंदर जितने पैसे एक्सपोर्ट से कमाता है उसका 1/3 यानी 33% मुल्क से स्मगल होकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वापस चला जाता है। या ये समझ लीजिए बैरून मुल्क मुकीम हमारे पाकिस्तानी जो अपने हमवतनों को पैसे भिजवाते हैं उसका 1/3 पाकिस्तान से चोरी होकर वापस चला जाता है। ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। ये वो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो पा रहा। ये तो अब की बात है। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बयान उस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी ऑडिट फर्म AF फर्गूसन ने जमा करवाया कि सिर्फ UAE के अंदर पाकिस्तानियों के 150 बिलियन डॉलर से ज़ायद के असासे हैं। सिर्फ UAE के अंदर। कतर की बात नहीं हो रही, सऊदी अरब की बात नहीं हो रही जहां सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बसते हैं, ओमान की बात नहीं हो रही, कुवैत की बात नहीं हो रही। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि 2018 में अगर ये 150 बिलियन डॉलर्स थे तो मेरा ख्याल है अब तो ये शायद 200 बिलियन डॉलर से भी क्रॉस कर चुके होंगे। अभी पिछले साल जब दुबई अनलॉक्ड नाम की एक लीक्स आई और उन पाकिस्तानियों के नाम सफ़े हस्ती पर आए जो दुबई में अपने नाम पर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो पता लगा 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ दुबई की रियासत में, अबू धाबी में, अलायन में। इसके अलावा शारजा की बात नहीं हो रही। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये 12.5 बिलियन डॉलर्स मालियत की हैं। पाकिस्तानी दुबई के अंदर दूसरी बड़ी शहरियत है प्रॉपर्टीज़ रखने वाले, सबसे ज़्यादा इंडियंस की प्रॉपर्टीज़ है। हालांकि अमारत के अंदर हमारा नंबर शायद 20वां भी नहीं आता, लेकिन दुबई में प्रॉपर्टीज़ हमारे लोग ले रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ली जा रही हैं? ये भी हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया तो होना चाहिए कि इस कदर बड़ी तादाद में लोग यहाँ से अपना पैसा मुंतकिल कर रहे हैं। अब याद रहे कि जो 10 बिलियन डॉलर्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये इल्लीगल तरीके से जाने वाला पैसा है। इसके पैरेलल लीगल तरीके से ही पाकिस्तान से पैसा जाता है। मसलन हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर्स उम्रे और हज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है। सालाना तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग उम्रे के लिए सऊदी अरब जाते हैं। उनके वीज़े के पैसे यहाँ से डॉलर्स में जाते हैं। वो फ़्लाइट्स जो लेते हैं उनके पैसे डॉलर्स में जाते हैं। वो होटल्स जो बुक कराते हैं उनके पैसे पाकिस्तान से लीगल चैनल के लिए डॉलर्स में कन्वर्ट होकर बाहर जाते हैं। फिर पाकिस्तान से बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तालीम के लिए लीगल चैनल से पाकिस्तान से पैसा भेजा जाता है। फिर जो लोग इलाज की गर्ज से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो भी लीगल ज़रिए है। इसके अलावा जो लोग सैर व सियाहत के लिए बाहर जाते हैं वो भी एक लीगल ज़रिए है। उन ज़राए को हम साइड पे कर देते हैं। वो तकरीबन 5 बिलियन डॉलर सालाना होगा, लेकिन 10 बिलियन डॉलर्स तो ये पाकिस्तान से साइफन ऑफ किया जा रहा है हर साल। वो हमारी हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए कि हमें इस पैसे को रोकना है। इस पैसे को आप 2-3 बड़े स्टेप्स के जरिए रोक सकते हैं। सबसे अहम काम, मुल्क के अंदर सख्त कानून साजी कीजिए। फिर उसके साथ साथ लोगों को मुल्क के अंदर अमन व अमान भी दीजिए। सारे लोग करप्शन का पैसा यहाँ से बाहर नहीं भेजते, यहाँ से कारोबारी लोग भी पैसे बाहर भेजते हैं, या वैसे ही लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच के भी बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। तो अगर इस मुल्क के अंदर अमन व अमान होगा, यहाँ पर इंसाफ होगा, लोगों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू महफूज होगी और उन्हें पता होगा कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई भी गलत इक़दाम होता है तो हमें पुलिस इंसाफ देगी, पुलिस नहीं देगी तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वहाँ से हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो यकीन कीजिए इस 10 अरब डॉलर्स में से कम 4-5 अरब डॉलर्स आप पाकिस्तान में रोक सकते हैं। बल्कि ये पैसा सिर्फ रुकेगा नहीं, ये पैसा बाहर से अपने साथ पैसा लेकर आएगा। वो पैसा किसका होगा? वो पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का होगा।
वो लोग जो बैरून मुल्क मुकीम है, स्पेशली यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो लोग अपना पैसा पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, यहाँ पर अपने बिजनेसेस के जॉइंट वेंचर्स करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़रूरी ज़मीनें खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं होगी, उस पर कब्ज़ा नहीं होगा, उसे कोई लूटेगा नहीं, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, हमारा एक एसेट है। क्योंकि बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद आज भी ऐसी है जो अपने वतन दोबारा लौटना चाहती है, उनके पास पैसे भी हैं, जो चीज़ हम उन्हें मुहैया नहीं कर पा रहे वो यहाँ पर उनकी इज्जत, उनकी जान और उनके माल की हिफाजत है। अगर हम ये 3 चीज़ें उन्हें इंश्योर करवा दें कि वो वापस आएंगे, तो उन्हें एयरपोर्ट से लेकर घर तक और बाकी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म का कोई लुटेरा नहीं टकरेगा, ना ख़ानदान में से, ना मोहल्ले में से, ना इलाके में से। यकीन कीजिए यहाँ पर एक लंबी लाइन लग जाएगी। इवन यूरोप में बसने वाले वो एजिड पाकिस्तानी जो अब रिटायर हो चुके हैं, वहाँ पर उनकी ज़िंदगी बोर हो गई है, वो वापस अपने बहन भाइयों में आना चाहते हैं। वो अपने माँ बाप की कब्रों पर जाकर वहाँ पर हर हफ्ते, हर महीने दुआएं खैर करना चाहते हैं। वो इस मट्टी में आकर यहाँ अपने बच्चे ब्याहना चाहते हैं, यही रहना चाहते हैं। तो उनको क्यों पाकिस्तान अकोमोडेट नहीं कर रहा? ये हमारी नालायकी है, ये हमारी हुकूमतों की नाअहली है कि वो इतना बड़ा असासा जो बाहर पड़ा हुआ है उसे वापस अपने मुल्क नहीं ला रहे। हमें मिसाल देखनी चाहिए फ़िलिपाइन की। फ़िलिपाइन अपने बहुत सारे ओवरसीज़ बसने वाले शहरियों को वापस बुला रहा है, उन्हें इंसेंटिवाइज कर रहा है। एक, पैसा वापस लेके आते हैं, दूसरा वो अपने साथ एक्सपर्टीज़, अपना टैलेंट लेके आते हैं। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग में जा पाते हैं या उसके एक्सपर्ट पाकिस्तान में कम है। बैरून मुल्क उसके एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उन लोगों को हम पाकिस्तान बुलाते हैं तो उन लोगों की वजह से हमारा यहाँ का लोकल कल्चर बेहतर होगा, यहाँ पर पैसे की रेल पेल होगी, यहाँ पर लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा। तो पाकिस्तान के अंदर होने वाली करप्शन के बारे में कहा जाता है कि कोई 80% करप्शन ऐसी है जो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए की जाती है, या आप ये समझ लीजिए बढ़ी हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए की जाती है। कि आपको घर में एक एसी की ज़रूरत थी, उस करप्ट मुलाजिम या अफसर ने 4 एसी लगवा ली हैं, तब वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए करप्शन कर रहा है। दूसरी तरफ 20% करप्शन ऐसी होती है पाकिस्तान में जो अय्याशी के लिए की जाती है, यानी वो लग्जरी के लिए की जाती है। उसने बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, बहुत बड़ा बंगला बनाना है, बच्चों को बैरून मुल्क पढ़ाना है, वह अपनी बीवी को डायमंड के नेकलेस लेके दे रहे हैं। तो जो अय्याशी के पर्पस के लिए यहाँ पर करप्शन की जा रही है वो 20% की शरह रखती है। ऐसे ही तो पाकिस्तान अब दुनिया के 30 करप्ट 3 ममालिक में शुमार नहीं होने लगा। ये एक बड़ी अलार्मिंग फिगर है। इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क के अंदर अगर काम किए जाएं तो यहीं से इतना पैसा जनरेट हो सकता है कि हमें किसी IMF, किसी वर्ल्ड बैंक, किसी और इदारे के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन सा हुक्मरान बांधेगा और कौन सा हुक्मरान ये इनिशिएटिव्स लेकर पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करेगा। नाज़रीन, अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।